जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो हमारे इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए आप सब लोग अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ पर आए। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक ऐतिहासिक जीत हिंदुस्तान के राजनीति के इतिहास में, जो भारतीय जनता पार्टी का और हमारे पुरोधाओं का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, साथ ही साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मस्थली बंगाल में प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। आज सरकार का गठन भी, मुख्यमंत्री पद की शपथ भी माननीय शुभेंदु अधिकारी जी ने ले ली है। उसी के हर्षोल्लास का एक माहौल था, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था। सबका ये कहना था कि एक विजय यात्रा यहाँ पे भी निकाली जाए, उसी के लिए हम सब यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। कथा है, क्या भाजपा क्या सपा, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। श्री राम कथा है, उसमें सभी भाजपाई हैं, उसमें सभी राम भक्त हैं, हम सब राम भक्त हैं। इस पे कोई अनर्गल टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं। जिस तरह से बंगाल की विजय उत्सव यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है बंगाल को लेकर जी, और बंगाल में आप युवा हैं और बंगाल में जितने युवा हैं ज़्यादा जोश में हैं, गली गली में आप जय श्री राम के नारे लगे, यहाँ बिल्कुल सरकारी दफ्तर में भी लोग स्वतंत्र बिल्कुल बिल्कुल आपने वो विजुअल्स देखे, बहुत ही अद्भुत वीडियो था वो। और उसमें जो युवा हैं सबसे, वो उनका ये कहना है कि रियल में तो देश मतलब अब हमारा देश तो हमारा सन 47 में आज़ाद हो गया था, लेकिन बंगाल को आज़ादी 2026 में मिली। तो ऐसा मतलब क्या उनका ऐसा पिछले 30-35 सालों से कम्युनिस्टियों का वहाँ पे राज था, पिछले 15 साल से तृणमूल कांग्रेस का वहाँ पे राज था। मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी और हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। एक नहीं, हज़ारों विजुअल्स आप सब ने देखे होंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद तमाम महिलाएं, तमाम बच्चे, तमाम बुजुर्ग, नौजवान फूट फूट कर भाव विभोर होकर रोने लगे। वो उनकी पीड़ा थी जो एक खुशी के माहौल में तब्दील हुई और उनको ये लगा कि अब जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पे उनको सचमुच में आज़ादी मिली है और अब वो खुलकर अपना जीवन वहाँ पे व्यतीत कर सकेंगे, जैसे चाहेंगे। आज़ादी के साथ भारतीय संविधान को फॉलो करते हुए वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा खुशी है लोगों में, और वो खुशी बंगाल से चलकर हमारे कटरा बाज़ार तक आपको दिखाई पड़ रही होगी। ये सारे कार्यकर्ता स्वयं ही यहाँ पे उत्साहित थे और हम लोगों से कह रहे थे कि एक कार्यक्रम यहाँ पे भी किया जाए, क्योंकि वो हिंदू हमारे भाई हैं जो इतने सालों से प्रताड़ित थे। उनके लिए हम सबको भी यहाँ पे एक ऐसा जुलूस और कार्यक्रम करके अपनी भावना व्यक्त करनी चाहिए और ये मैसेज बंगाल तक देना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी कह रहे हैं, खासतौर से अखिलेश यादव, कि सरकारी तंत्र थे, सब लग गए थे भाजपा को जिताने के लिए, उसी का नतीजा है और वोट चोरी करके ये चुनाव जीता गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी बहुत पुराना रवैया है कि जब 21 में ममता बनर्जी जीत जाती हैं तो सरकारी तंत्र ठीक काम करता है, ईवीएम बिल्कुल ठीक होता है। 2012 में जब अखिलेश यादव खुद चुनाव जीते थे तब भी ईवीएम से चुनाव होते थे, सब कुछ ठीक था। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बन जाती है तो सब कुछ ठीक होता है। कांग्रेस की कर्नाटका में सरकार बन जाती है तो सब कुछ ठीक होता है। टीवीके को जिताने में वहाँ पे कौन सा तंत्र काम कर रहा था, वहाँ पे कांग्रेस का और इंडी गठबंधन फेल हो गया, वहाँ पे कौन सा सरकारी तंत्र काम कर रहा था। ये इन लोगों के पास जब कोई स्कोप नहीं होता है तो अनर्गल अनाप शनाप बातें करते हैं। असलियत ये है कि वो सदमे में है, उनको ये ऐसा झटका लगा है कि मैंने तो कई लोगों का इंटरव्यू सुना कि 4-5 घंटे बेहोश थे अखिलेश यादव जी। तो सच में आप लोग भी इस पे इंक्वायरी करिए, पता करिए, हम लोगों को भी बताइएगा। मुझे भी पूरी उम्मीद है कि वो बेहोश जरूर हुए होंगे। तो क्यों, मतलब क्या 2027 का चुनाव 2027 में तो दूर दूर तक वैसे भी नहीं थे, और बंगाल के चुनाव से उन लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, तृणमूल फिर से बहुमत में आएगी तो उसका डंका यहाँ पे पीटेंगे। लेकिन चारों खाने चित वहाँ बंगाल की हिंदू जनता ने तृणमूल कांग्रेस को करने का कार्य किया है। उससे भी बढ़ चढ़कर मैं आप सबके दावे के साथ ये बात, आज की डेट और समय नोट कर लीजिएगा, उससे भी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश का हिंदू समुदाय भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री यूपी से साल लेके वहाँ बस दीदी के घर गए, उनको साल उड़ाया, कहा दीदी आप, उनको सांत्वना दिया कि दीदी आप हारी नहीं है, आपको हराया गया है। वो नहीं, वो उनको ये कहने गए थे कि दीदी आपके दुखड़े में मैं रोने आया हूँ, जब 27 में मैं रोऊंगा तो मेरे लिए आप भी आके आंसू बहाइएगा। वो इसलिए वहाँ पे गए थे अपने लिए एक समर्थन जुटाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।